हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के संदर्भ में ये वीडियो खास होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं निम्न पॉइंटों पर। कट ऑफ को लेकर, पेपर्स के लेवल्स को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन और किन विषयों ने किया परेशान, इन पॉइंटों पर हम लोगों को ये वीडियो जो है आपसे डिस्कस करनी है। काफी सारे विद्यार्थियों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर आपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर कट ऑफ की कोई वीडियो नहीं बनाई, आप कोई वीडियो बना करके डालिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 6 पेपर्स जिसका एनालिसिस मैंने किया 19 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में आपकी जो ये भर्ती आयोजित हुई कुल 6 पारियों में, विद्यार्थी एक से बेहतर एक विद्यार्थी इसमें बैठा। पीएचडी तक करने वाले विद्यार्थी इसके अंतर्गत बैठे। आप लोगों ने न्यूज चैनलों पर देखा होगा, आईआईटीएन भी इसके अंतर्गत बैठे थे। बीएड करने वाले तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसकी कट ऑफ में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, परंतु हम लोग जितना कयास लगा रहे हैं उतनी कट ऑफ इसकी जाएगी नहीं। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो कारण भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सर कट ऑफ, सबसे पहले तो कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम रहने वाली है। सर कम रहने के कारण क्या है? कम रहने के कारण निम्न है सर। एक तो नंबर एक, सिलेबस। सर सिलेबस इसका बहुत बड़ा था, ठीक है ना, तो विद्यार्थियों से कवर ही नहीं हो पाया था सिलेबस। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी बहुत सारे कि भाई पटवार में, ठीक है ना, वीडियो में, इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस में, इन सब भर्तियों में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो जब 2 गुना को पास किया जाएगा तो 2 गुना की कट ऑफ तो वैसे ही कम रहेगी, तो फाइनल मेरिट जब आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इन भर्तियां, ये भर्तियां, इस भर्ती पर बहुत ज्यादा असर आप लोगों के डालने वाली हैं। लगभग 25 लाख फॉर्म, और राजस्थान इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, लगभग 54,000 फॉर्म, सॉरी 54,000 पद। तो 25 लाख फॉर्म इसमें भरे गए और 54,000 इसमें पद। और आप लोगों को पता है लगभग 85% के अप्रोक्स उपस्थिति थी, और 15% बच्चे तो पेपर देने नहीं गए थे। 15% जो है बच्चों की अनुपस्थिति थी इसमें। इसका डाटा भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दूंगा। दोस्तों यहां पर अगर देखते हैं नेक्स्ट, तो आप लोगों को पता है दूसरा तीसरा कारण है कि अब की बार इस भर्ती के पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाया किसी ने। भर्ती के पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाया, ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं करवाया। ये भी एक, चाहे 0.1% ही इफेक्ट डाले, परंतु ये कारण जरूर इफेक्ट डालेगा। एक सबसे बड़ा इफेक्टिव जो कारण रहेगा वो ये रहेगा कि सर पेपर्स नहीं मिल पाए थे विद्यार्थियों को, पेपर्स नहीं दिए गए थे, पेपर्स नहीं दिए गए थे। ये भी कारण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहेगा। बहुत सारे जो विद्यार्थी जो अनुमान लगा लेते थे कि भाई पेपर ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ये प्रश्न आया, ऐसा पूछा जा सकता है। अब कह सकते 6 पारियों का पेपर हुआ तो एक पेपर बैलेंस पेपर भी था, मतलब सभी पेपर बैलेंस थे। नॉर्मलाइजेशन की भी गुंजाइश इसमें नहीं दिखाई दे रही इन पेपर्स में, ठीक है ना। सर जिस प्रकार से हम लोगों ने कयास लगाया था उस प्रकार से देखें तो पेपर का कठिन लेवल रहा थोड़ा सा। चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से जो हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोग सोच रहे थे कि पेपर नॉर्मल लेवल का आएगा, बहुत ज्यादा जो है लप्पू पेपर आएगा, तो ऐसा पेपर नहीं आ पाया। पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। मैं तो यही कहूंगा भाई, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के हिसाब से तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहा। अब आप तैयारी कर लीजिए कि कितने नंबर अगर आपके बन रहे हैं, अगर इतने नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं आपके बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होंगे, है ना। और ये देखने वाली बात है कि इसमें 2-4 अंतर, मतलब 2-4 अंकों का हो सकता है अंतर आ जाए, प्रश्नों का नहीं, अंकों का बोल रहा हूं। तो सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर्स का लेवल। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। कट ऑफ की बात करें तो आपको पता है कि पहली बार भर्ती आयोजित हुई है। इससे पहले चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का कोई पेपर नहीं हुआ है। तो देखो, जो अनुमानित कट ऑफ है, जो एनालिसिस किया गया है, जो विद्यार्थियों से पूछा गया है, उसकी बात अगर अपन करें तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि लगभग 54,000 वैकेंसी हैं, और सबसे कम जो है 54,000 पद है। सबसे कम कंपटीशन इसी भर्ती में था। देखो कैटेगरी वाइज अगर बात करें, इधर प्रश्न है, कैटेगरीज है जनरल मेल की 80 से 85 प्रश्न, क्वेश्चन आप मान सकते हैं, अंक नहीं, यहां पर अंक नहीं लिए गए हैं, प्रश्न लिए गए हैं। जनरल फीमेल की 75 से 80 क्वेश्चन बन रहे, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, निश्चित तौर पर वो फाइनली सेलेक्ट होगा। ओबीसी में मेल के अगर 75 से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं।
और फीमेल के 70 से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में मेल के 70 से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। फीमेल के 65 से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है दोस्तों। एमबीसी में जो है मेल के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं 70 से 75, बहुत अच्छा स्कोर उसका है, ठीक है ना। इससे एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। और 65 से 70 अगर फीमेल के बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है उसका। एससी में मेल के अगर 65 से 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। और फीमेल के 60 से 65 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। एसटी में अगर मेल के 55 से 60 क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है। और फीमेल के 50 से 55 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी अच्छा जो है उसके लिए अच्छा स्कोर है। दोस्तों अगर ये आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं। कारण मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे कारण हैं जो कट ऑफ पर निश्चित तौर पर असर डालेंगे। अब पेपर के लेवल पर क्या कहेंगे सर? पेपर्स के लेवल पर मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार का सोचा था, जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो नहीं सोचा था वो हो गया। यानी पेपर्स का लेवल सबने ये सोचा था कि भाई नॉर्मल लेवल का पेपर आएगा, लेकिन पेपर ठीक ठाक लेवल का आया। ये एक बोर्ड की तरफ से बहुत बढ़िया बात रही कि भाई 6 के 6 पेपर थोड़ा संतुलित रूप से दिए हैं, संतुलित रूप से दिए, तो इस वजह से इनमें इतने नॉर्मलाइजेशन में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। विद्यार्थी ये बिल्कुल ना सोचे कि जिसके 100 क्वेश्चन हो रहे हैं उसके कहीं 90 हो जाएं, या मान लो जिसके 60 हो रहे हैं उसके कहीं 80 हो जाएं, तो ये विद्यार्थी बिल्कुल ना सोचे। अगर ऐसा विद्यार्थी सोच रहा है तो बहुत गलत सोच रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा संतुलित रहा है। किसी भी पारी के पेपर्स के बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि इसका डिफिकल्ट था कि इसका नॉर्मल था। बहुत ही बढ़िया लेवल के प्रश्न पत्र थे। 6 के 6 प्रश्न पत्रों को अगर देखें तो, ठीक है ना। अच्छे रूप से जो है ये भर्ती संपन्न हुई। कहीं पर ऐसा कोई जो है सबूत भी नहीं मिला कि भाई देखो पेपर लीक का कोई सबूत मिला हो, या कहीं पर मान लो पेपर लीक हो गया हो या कोई धांधलेबाजी हुई हो, तो ऐसा सबूत नहीं मिला। ये सबसे बड़ा कारण, ये भी एक कारण है। पेपर शांति से संपन्न हुआ है, शांति से संपन्न हुआ है दोस्तों पेपर, तो ये भी इसका एक कारण रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन पर क्या कहेंगे सर? नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई गुंजाइश इसमें नहीं दिख रही है। किन विषयों ने किया परेशान? देखो जो आर्ट्स के विद्यार्थी थे अक्सर ये कहते ही हैं विद्यार्थी कि सर मैथ से हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, सर इसके अलावा हमें कंप्यूटर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आर्ट के विद्यार्थी इन विषयों में थोड़ा सा उनका हाथ तंग नजर आता हुआ दिखाई दिया, बहुत कम प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए इन विषयों के। वहीं मैथ साइंस के जो विद्यार्थी थे उनको जीके में थोड़ी सी समस्याएं आई, परंतु उन्होंने ठीक ठाक स्तर पर जीके पढ़ी। मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर जिसने जीके अच्छे से पढ़ लिया और जीके में और हिंदी में बेस्ट स्कोर किया है, और इनमें 2-2 3-3 प्रश्न अगर सही कर दिए हैं, अच्छे कर दिए हैं, ठीक है ना, खासतौर पर एक और सब्जेक्ट इंग्लिश, अगर इनमें अगर 50% भी उनका रेशियो रहा है और जीके में स्कोर अच्छा है, हिंदी में स्कोर अच्छा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर जो विद्यार्थी नेगेटिव प्रश्न ज्यादा करके आए तो उसके लिए तो जरूर दिक्कत है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 110 115 अटेम्प्ट कर दिए 120 में से, और उनका स्कोर जो है गिर करके अब 60-65 पर जो है अटक गया है आकर के, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैंने लगातार बार बार इन वीडियो के माध्यम से बोला था कि आप नेगेटिव पर अंकुश लगाएं, नेगेटिव कम से कम करें। नेगेटिव ही आपको आगे जाके फाइनल सिलेक्शन में बाधा डालेगा। नेगेटिव अगर आप करोगे ज्यादातर प्रश्न तो आप लोगों के लिए दुविधा होगी। तो आप लोगों ने अगर ज्यादा नेगेटिव की है तो ये आप लोगों के लिए एक सोचनीय बात है। लेकिन अगर नेगेटिव आपने संतुलित तरीके से की है, मतलब कम प्रश्न आपके नेगेटिव हैं, कम प्रश्न आपके अलग गलत हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। दोस्तों इस पर और भी वीडियो बनाएंगे। कमेंट में आप बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। और सबसे खास बात ये रहेगी कि इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी इस प्रकार की न्यूज आपको मिलने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद।